विशेष धम्म देशना वर्षावास के मंगल अवसर पर विशेष धम्म देशना हम पिछले 6 माह से निरंतर दे रहे हैं। और ये धम्म देशना मूल रूप में पाली त्रिपिटक के ग्रंथों पर आधारित है। जिस मूल पाली त्रिपिटक में तथागत भगवान बुद्ध की ओरिजिनल वाणी, मूल वाणी वहां पर संग्रहित है। हजारों सालों से भिक्खु संघ ने उस पवित्र पावन कल्याणकारी बुद्ध वाणी को संभाल रखा है और करोड़ों लोग उनसे लाभान्वित हुए, आज भी लाभ ले रहे हैं और अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं। तो ये त्रिपिटक के अंगुत्तर निकाय ग्रंथ से कुछ मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस पवित्र पावन धरती पर निरंतर दीर्घ काल तक टिका रहे, बना रहे और धम्म के रास्ते चलकर लोग अपने जीवन का मंगल करे, अपना कल्याण करे। वैसे तो जीवन दुख दर्द से, परेशानियों से भरा हुआ है, लेकिन तथागत बुद्ध का जो संदेश है वो संदेश दुख से मुक्त कराने का संदेश है। अनंत सुख शांति वर्तमान जीवन में ही दिलाने का संदेश है। और दुख से मुक्त होना कौन नहीं चाहता है? हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं परेशानियों से, दुख से, बेचैनी से, अशांति से मुक्त हो जाऊं। लेकिन बहुत बार सही रास्ता नहीं मिलता है और सही रास्ता न मिलने के कारण, गलत रास्ते पर चलने के कारण, भ्रम भ्रांति के रास्ते पर चलने के कारण वो दुख में ही पड़े रहते हैं, बेचैनी में ही पड़े रहते हैं और इसको या उसको जिम्मेदार मानकर इससे उससे लड़ाई करना, इससे उससे मनमुटाव करना और इससे उससे दुश्मनी मोल लेना, क्रोध में आकर, द्वेष में आकर, विकार में आकर। तो चाहते तो हम सुख शांति को पाना, लेकिन सही रास्ता न मिलने के कारण कहाँ है सुख शांति, कैसी मिलेगी सुख शांति, इसे न जानने के कारण बहुत बार अधिक संख्या में आदमी दुख और भय आदि विकारों में पड़े रहकर अपने जीवन को दुखी और कष्टी बनाते रहते हैं। बहुत कम लोग हैं जो उससे बाहर निकलते हैं और बड़ा अच्छा आनंद का, सुख का जीवन जीते हैं। तथागत बुद्ध की वाणी ये तो इंसान के लिए है कि आदमी ने आदमी से कैसे रहना चाहिए, कैसे हमारा एक दूसरों से संबंध हो। इसीलिए बड़ी छोटी छोटी बात भी तथागत बुद्ध ने बड़े विशेष ढंग से बताने का प्रयास किया, क्योंकि धम्म ही उनका आदमी के उत्थान के लिए होने के कारण, इंसान के कल्याण के लिए होने के कारण उनका केंद्र बिंदु मनुष्य ही है। मानवों के जो रिलेशन है एक दूसरों के साथ, जो हमारे संबंध है एक दूसरों के साथ, वो कैसे रहे, कैसे अच्छे होने चाहिए, कैसे बुरे हो जाते हैं, कैसे खराब हो जाते हैं,
और अच्छे क्या है, कैसे अच्छे रहे, यही बात अलग अलग ढंग से तथागत बुद्ध ने कई पहलुओं पर उन्हें बताने का प्रयास किया है। अब इस सूत्र में, जो अंगुत्तर निकाय का सूत्र आज हम जिससे पर थोड़ी चर्चा करेंगे, तो ये सूत्र में तथागत बुद्ध कहते हैं कि 8 बातों से व्यक्ति अपने मित्रों को, साथियों को अच्छा नहीं लगता है। अब मित्र के साथ तो सब लोग रहते हैं, मित्रता तो सबको करनी है क्योंकि रिलेशन है हमारे, लेकिन जो 8 बातें हैं वो 8 बातों से वो अपने साथियों को अच्छा नहीं लगता है। अब कौन सी 8 बात ये तथागत बुद्ध इस सूत्र में सिखाते हैं, बताते हैं। अट्ठई भिक्खवे धम्मे समन्नागतो सब्रह्मचर्येण अपियोच होती अमनापोच अगरुच अभावनीयोच कते में ही 8। ये कौन सी 8 बातें हैं? उन्होंने एक बार भिक्षु संघों को बुलाया और भिक्षु संघों को बुलाकर वो कहने लगे कि देखो भिक्षुओं, ये 8 बातें जो है ये मित्रों में बड़ी जरूरी है इसको जानना। यदि हम उसको न जाने तो हमारी मित्रता अच्छी नहीं रहती, अप्रिय लगते हैं हम अपने मित्रों में, हमें लोग प्यार नहीं करते, हमसे मैत्री नहीं करते। तो कौन सी 8 बातें हैं? पहली बात तथागत बुद्ध ने बताई, जो अप्रिय जनों की प्रशंसा करता है। यदि मित्रों के साथ हम रहते हैं और जिनके साथ रहते उनको जो अप्रिय होते हैं, उनको अच्छे नहीं लगते, उन्हीं लोगों की यदि वो प्रशंसा करने लगे कि जो उनको अच्छा नहीं लगता, जो हमारे साथियों को अच्छा नहीं लगता, और वो उसकी प्रशंसा करने लगे, तो वो अप्रिय हो जाता है। लोग कहते देखो कितना कैसा आदमी है ये, हम जिसकी प्रशंसा नहीं करते, हम जिसको नहीं चाहते, ये उनकी प्रशंसा कर रहा है। तो वो उन मित्रों को अच्छा नहीं लगता। ये तो पहली बात। फिर है प्रियजनों की निंदा करता है। यानी जो प्रियजन होते हैं, तो यदि प्रियजन अपने प्रिय होते हैं, अपने मित्र होते हैं, बड़े अच्छी दोस्ती रहती है बहुत लंबे समय से, और यदि कोई आदमी आकर हमें उन हमारे प्रिय आदमियों की निंदा करने लगे, हमारे प्रिय आदमियों के बारे में हमें कुछ बुरा बताने लगे, तो साथियों को अच्छा नहीं लगता। अरे देखो ना, वो हमारे प्रिय लोग हैं, वो हमारे मित्र लोग हैं, वो हमारे रिश्ते वाले हैं, वो हमारे नजदीक के लोग हैं, और उनके ही बारे में ये बुरा कहता है, उनके ही बारे में हमें ये चुगली कराता है, उनके बारे में निंदा करता है हमारे पास आकर। तो ऐसा सोचकर उनको लोग अच्छा नहीं समझते, अच्छा नहीं मानते, क्योंकि वो उनके प्रियजनों की निंदा करने वाला है। तो इसीलिए मैत्री ठिकाना हो तो इसके 2 पक्ष है। मैत्री ठिकाना हो तो जो प्रियजन है वो प्रियजन की निंदा मत करो, जो प्रियजन होते हैं उनकी निंदा मत करो, तो मैत्री टिकेगी। यदि तुमने उनके ही प्रियजनों की निंदा करना शुरू कर दिया तो मैत्री नहीं टिकेगी। इसी प्रकार जो अप्रियजन होते हैं, तो अप्रियजन तुम भी उनसे थोड़ा सा कतराते रहना चाहिए कि नहीं भाई, हमारे दोस्तों मित्रों के अप्रिय लगता है तो हम भी थोड़ा दूर रहे, तो मैत्री टिकेगी। तो इस प्रकार ये 2 कारण। फिर तीसरा कारण, लाभ की कामना करते रहता है। यानी मित्र तो है लेकिन हमेशा बड़ा लाभी, बड़ा लोभी, मेरा कैसा लाभ हो जाएगा, मेरा कैसा लाभ होगा, मेरा कैसा
इन लोगों से मैं कैसा अपना लाभ कैसा करा लूंगा। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने लाभ की ही बात करता है ना, तो मित्रों में लोग चर्चा करते कि वो व्यक्ति तो अरे बड़ा स्वार्थी है, वो दूसरों का विचार ही नहीं करता है। वो जब भी आता है हमारे साथ, जब भी बैठता है हमारे साथ, तो अपने लाभ की बात करता है, अपने ही कल्याण की, अपने ही हित की बात करता है। तो यदि कोई व्यक्ति अपने ही लाभ की बात मित्रों में रहकर कहना लगे, अपने लाभ की बात करते रहे, तो दूसरे मित्रों को वो अच्छा नहीं लगता है। वो लगता है कि ये तो बड़ा स्वार्थी आदमी है, देखते हैं ना कितने सालों से हमारी मैत्री है, लेकिन अपने लाभ की बात करता है, दूसरों का विचार ही नहीं करता है। तो इसीलिए वो अप्रिय लगता है लोगों को। लेकिन जो व्यक्ति मैत्री करता है और मैत्री करते करते अपने भी लाभ की बात करता है और दूसरों को भी वो कहता दूसरों का भी लाभ होता रहे, हम तो मित्र है ना। तो मित्र होने के नाते सभी लोग का लाभ होता रहे, सभी लोग का मैत्री से रहे। इस प्रकार से यदि वो केवल अपने लाभ की बात नहीं करता, दूसरों का भी विचार करता है, तो प्रिय लगने लगता है वो। और केवल अपनी बात करता हो, बार बार अपना ही स्वार्थ, मेरा ही, तो वो मित्र की टोली में, मित्र की मंडली में वो सबको अप्रिय लगने लगता है। इसी प्रकार फिर नंबर 4 बुद्ध कहते हैं कि वो मित्रों के साथ रहकर भी हमेशा अपेक्षा करता है कि मेरा ही सम्मान हो, मेरा ही सत्कार हो, जहां भी मैं जाऊं मेरा सत्कार हो। ऐसी भावना जो करने वाला व्यक्ति होता है, तो दूसरे लोगों को अच्छा नहीं लगता है। वो केवल अपने ही सत्कार की बात करता है, अपने ही सत्कार की, दूसरों का विचार ही नहीं करता, दूसरों के बारे में सोचता ही नहीं। तो ऐसा मित्र मंडली को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वो अच्छा लगता है कि जो अपने भी सत्कार की बात करता हो, मेरा भी सत्कार होना चाहिए, लेकिन मेरे साथ साथ जो मेरे अन्य मित्र रहते हैं ना, उनका भी सत्कार होना चाहिए, उनका भी सम्मान होना चाहिए। ऐसा जो सोचता है, अपने बारे में भी सोचता है, दूसरों के भी बारे में भी सोचता है, तो लोग ऐसे मित्र को अच्छा मानते हैं, लोग उसको चाहते हैं। लेकिन जो केवल अपनी बात करता हो, मेरा ही सत्कार हो, मैं ही आगे चलूं, तो उनको अच्छा नहीं मानते, उनसे दूर रहते हैं। तो ये हो गया चौथा कारण कि क्यों मित्र को वो अप्रिय होता है। फिर 5वां कारण लज्जा रहित होता है। यदि मित्रों में हम रहते हैं, तो मित्रता टिकाने के लिए हमें कुछ प्रिंसिपल का, कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। यदि हम निर्लज्ज भाव से मित्रों में रहते रहे, तो कोई लज्जा नहीं कोई काम करने की। कोई भी बुरा काम करेगा, किसी को गाली देगा, किसी को परेशान करेगा, कुछ भी करेगा। तो ऐसा जो निर्लज्ज व्यक्ति होता है ना, कि जिनको लज्जा ही नहीं, वो व्यक्ति मित्रों को अच्छा नहीं लगता है, मंडली को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो लज्जाशील है, जो सम्मान करता है, नहीं कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कैसे हमने अपनी मित्रता टिकानी चाहिए, कैसे हमारी दोस्ती बनी रहे, तो वो लज्जा रहित होता है। कुछ बोलने के प्रति लज्जा, कुछ बुरे काम करने के प्रति लज्जा। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है, जो लज्जाशील होता है, वो मित्रों को अच्छा लगता है। जो लज्जा रखता है वो अच्छा लगता है। लेकिन जो लज्जा नहीं रखता, लज्जा रहित होता है, वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता मित्रों को अच्छा नहीं लगता। उसके पीछे लोग सोचते हैं, देखो ना, इसको कोई लज्जा नहीं है, कहाँ बैठना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे हमने समाज में रहना चाहिए,
ये तो हमारी बेइज्जती करता है। तो ऐसे करके लोग उनसे कतराते हैं। इसीलिए लज्जा रखना ये अच्छा गुण है। यदि मित्रता ठिकानी हो तो हमें लज्जाशील बने रहना चाहिए, लज्जाशील बने रहना चाहिए। फिर उसके बाद बुद्ध ने छठी बात बताई कि पाप कर्मों से भय नहीं खाता है। ऐसा कोई मित्र मंडली में मित्र हो कि जो पाप कर्म करने में कोई डरता नहीं, कोई भी पाप कर्म कर लेता है, कभी किसी से उलझ जाता है, कभी किसी से मारपीट कर लेता है, कभी किसी से झगड़ा फिसाद मोल ले लेता है, तो उसके साथी लोग कहते हैं कि ये कितना बुरा आदमी है, ये हमें भी पिटवाएगा, स्वयं भी मार खाएगा, हमें भी मरवाएगा। तो लोग ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहते हैं, दूर रहना चाहते हैं कि पाप कर्मों से जिसको भय नहीं, कुछ भी करने में जो तैयार है, कोई भी पाप कर्म करने में तैयार है, तो ऐसा व्यक्ति अच्छे मित्र को अच्छा नहीं लगता। कि जो पाप कर्म से नहीं डरता वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन इसके विपरीत जो व्यक्ति लज्जाशील है और जो व्यक्ति पाप कर्मों से डरता है, बुरे कर्मों से डरता है कि नहीं भाई ये बुरा काम है, ये नहीं करना चाहिए हमें, ये नशा करना बुरा काम है, ये ड्रग्स लेना बुरा काम है, हमें नहीं लेना चाहिए, मैं डरता हूं इनसे। ऐसा कोई व्यक्ति हो जो पाप कर्मों से डरता हो, बुरे कामों से डरता हो, तो उसको लोग चाहते हैं ये तो बड़ा अच्छा है भाई, ये तो हमें संभाल लेता है, ये तो हमें बचा लेता है। नहीं तो पाप कर्मी व्यक्ति के साथ मैत्री करे तो बड़ी धोखादायक होती है, वो बहुत अहित करने वाली होती है, जीवन में सारे जीवन को बर्बाद करने वाली होती है। इसीलिए पाप से भय रखना चाहिए। पाप यानी शरीर से किए हुए बुरे काम, उससे पाप कहते हैं। वाणी से किए हुए बुरे काम यानी किसी को गाली गलौज करना, किसी से व्यंग कर लेना, किसी से झगड़ा रस मोल ले लेना, किसी को कुछ बोल देना, तो ये यदि ऐसा न डरने वाला आदमी रहे मित्रों में तो उसको लोग पसंद नहीं करते, मित्र पसंद नहीं करते। मित्र कहते कि ऐसा व्यक्ति जो पाप में डर नहीं रखता, बुरे काम करने में जो डरता नहीं है, ऐसे व्यक्ति से दूर रहना ही बेहतर। क्यों हम ऐसे व्यक्ति को अपने साथ रखते हैं, क्यों ऐसे व्यक्ति के साथ हम मैत्री करें? इस प्रकार का सोचकर जो पाप कर्मों से नहीं डरता, उनसे लोग दूर रहते हैं, कतराते हैं, और वो अप्रिय लगता है, लोगों को अप्रिय लगता है। इसी प्रकार नंबर 7 में बुद्ध बताते हैं, बुरी इच्छाओं वाला व्यक्ति मित्र के साथ रहता है, लेकिन बुरी इच्छा, कोई भी गलत इच्छा उसके मन में निर्माण हो जाती है, किसी को लूटने की, किसी को मारने की, किसी को फंसाने की, किसी को परेशान करने की, कोई भी जो बुरी इच्छा, बुरे काम की इच्छा उसके मन में निर्माण हो जाती है, तो ऐसा बुरी काम या बुरी इच्छा जिसके मन में आती है, गलत इच्छाओं वाला व्यक्ति, वो मित्रों को अच्छा नहीं लगता है। वो लोग उनसे दूर रहना चाहते हैं। अरे ये तो गलत विचार वाला व्यक्ति है, ये तो हमें फंसाएगा कभी, ये तो हमें कष्टी, ये तो हमें दंडित कराएगा कभी, ये तो हमें गुनहगार बनाएगा कभी। तो इसी प्रकार वो बुरी इच्छाओं वाला व्यक्ति जो होता है, ऐसा व्यक्ति मित्रों को अच्छा नहीं लगता, उससे लोग दूर रहना चाहते। लेकिन जो व्यक्ति अच्छी इच्छाएं करता है, अच्छे कामों की इच्छा, कुछ सेवा करने की इच्छा, कुछ अच्छे कैसे हम अच्छा काम कर सके, तो एक व्यक्ति सारे मित्र मंडली को अच्छा भी बना सकता है यदि अच्छे इच्छे वाला व्यक्ति हमारे साथ मैत्री करे। इसलिए तो कल्याण मित्र कहते हैं ना। लेकिन बुरी इच्छा वाला व्यक्ति यदि हमारे साथ मैत्री करता है, यदि बुरी इच्छा वाले व्यक्ति के साथ यदि हम मैत्री करते हैं, तो हमें धोखा हो सकता है।
हमें उससे दुख दर्द में जाना पड़ेगा, जाना पड़ता है कभी, तो इसीलिए ये बुरी इच्छाओं वाला होना ये अच्छा नहीं है। इसको लोग पसंद नहीं करते, अच्छे लोग उसको नजदीक नहीं आने देते, पसंद नहीं करते। इसी प्रकार जो अच्छी इच्छा रखता है उसको लोग पसंद करते हैं कि अच्छे रास्ते पर ले जाएगा, हमें अच्छी अच्छी बातें हमें सिखाएगा, ये सभ्य आदमी है, सभ्य मित्र है, अच्छी बातें इनसे हमें सीखने के लिए मिलेगी, ये बड़े अच्छे परिवार से है, बड़े अच्छे संस्कार से है, तो लोग उसको चाहते हैं, अच्छी बातें इनसे सीखने के लिए मिलेगी। लेकिन जो अच्छे परिवार से नहीं है, गंदे परिवार से है, गंदे संस्कारों से है, तो लोग उनसे कतराते हैं, ये तो बड़ा गंदा आदमी है, गंदे परिवार से है, ये संस्कार नहीं इनके परिवार में, ऐसा समझकर लोग उनसे कतराते हैं। इसीलिए ये बुरी इच्छाओं वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए, उससे हमें दूर रहना चाहिए। समझ लेना चाहिए कि ये व्यक्ति हमारे मित्र को ये बुरी विचार वाला है, तो उससे हमेशा जो बुद्धिमान आदमी होता है वो बुद्धिमान आदमी दूर रहने का प्रयास करता है, अलग रहने का प्रयास करता है और अपना कल्याण साध लेता है। बुद्ध कहते ही है कि बुरी आदमी की संगत ना करो, उनके साथ ना रहो, ये बातें तथागत बुद्ध ने बताई। इसी प्रकार नंबर 8 में बुद्ध बताते हैं कि मिथ्या दृष्टि वाला व्यक्ति, यानी जो मिथ्या दृष्टि वाला व्यक्ति हो, भ्रम भ्रांति में ले चलने वाला व्यक्ति हो, ऐसा व्यक्ति अच्छे मित्रों को अच्छा नहीं लगता है। हमेशा वो अलग सोचता है, उनका दिमाग ही अलग प्रकार से सोचने लग जाता है, क्योंकि मिथ्या मान्यता, मिथ्या धारणा। तो मिथ्या धारणा वाला व्यक्ति अच्छे मित्रों को अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए सम्यक धारणा वाला व्यक्ति होना चाहिए, सही रास्ते को मानने वाला व्यक्ति होना चाहिए, तो वो सबके लिए अच्छा होता है, अच्छा लगता है सबको। इसी प्रकार तथागत बुद्ध ने और भी इस सूत्र में 8 प्रकार की और भी जो बात कही कि 8 बातों को तथागत बुद्ध मैल मानते हैं, गंदा मानते हैं। ये जो मैल है कि हमारे ये 8 प्रकार का मैल, अपने मन का मैल, तो कौन से 8 प्रकार, ये भी हम थोड़े में बताएंगे। ये सूत्र है अंगुत्तर निकाय में, मल सूत्र। 8 मानी भिक्खवे मलानी कतमानी 8 असज्जाये मला भिक्खवे मंता अनुष्ठान मला भिक्खवे घरा मलंग भिक्खवे वन्नस कोसज्ज पमादो भिक्खवे रखतो मलंग मलंग भिक्खवे इत्या दुच्चरितं मच्छेरंग भिक्खवे ददंतो मलंग मला भिक्खवे पापका अकुशला धम्मा अस्मिन लोके परम भीच। यानी गंदा किसको समझते हैं, किसे गंदगी कहते हैं, और वो गंदगी तथागत बुद्ध ने इस छोटे से सूत्र में समझा के बताई। पाठ न करना, ये जो हम परित्राण कहते हैं, ये परित्राण के सूत्रों को पाठ न करना, उसको मैल कहते हैं। पाठ करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। यदि हमें स्टडी करना है तो हमें पाठांतर करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, याद रखना चाहिए, तो अच्छा है। यदि हम पढ़ते लिखते लेकिन याद ही नहीं रखते तो वो कमजोरी है हमारी, उसे मैल कहते हैं। इसी प्रकार नंबर 2, आलस्य गृहस्थी जीवन का मैल है। यानी गृहस्थी जीवन में जो बड़ा आलसी है, हमेशा काम टालने वाला है, बहुत आलस करने वाला, तो ये आलस गृहस्थी जीवन में मैल माना जाता है। लेकिन उद्योगी, हमेशा काम करने वाला, हमेशा कर्मरत रहने वाला व्यक्ति, तो वो अच्छा माना जाता है। उसी प्रकार नंबर 3, तंद्रा शरीर के वर्ण का मैल है। यानी हमेशा तंद्रा में रहना, हमेशा आलस में पड़े रहना, जब भी देखो तब तंद्रा, जब भी देखो तब नींद, जब भी देखो तब आलसी। तो ऐसा आलसी व्यक्ति जो होता है वो प्रसन्न नहीं रहता है,
वो सुखी नहीं रहता है, वो हमेशा आनंदित नहीं रहता। वो तंद्रा में रहने वाला जो व्यक्ति है, तो ये तंद्रा में रहना ये वर्ण का महिल माना जाता है। वर्ण यानी उसके शरीर कांति। तो जो तंद्रा में रहता है ना हमेशा, तो उसके शरीर कांति अच्छी नहीं रहती, शरीर स्वास्थ्य उसका अच्छा नहीं रहता। हमेशा नींद, हमेशा तंद्रा, तो शरीर उसका अच्छा नहीं रहता है। लेकिन जो तंद्रा से बाहर निकलता है वो बड़ा स्वस्थ रहता है, बड़ा अच्छा रहता है। तो इसलिए तंद्रा में रहना ये वर्ण का महिल माना जाता है। फिर चौथा है प्रमाद, जो होता है रक्षक का महिल, यानी जो रक्षक, जिसको हमने रक्षक बना दिया, किसी की रक्षा करने के लिए, किसी की सुरक्षा करने के लिए यदि हमने वॉचमैन को रख दिया, तो वॉचमैन यदि रहता है तो उसने हमेशा जागरूक रहना चाहिए, हमेशा सतर्क रहना चाहिए, प्रमाद में नहीं। प्रमाद में रहना ये उसका मैल है, आलस में रहना ये उसका मैल है। क्योंकि जब वो ड्यूटी करता है, हम देखते हैं ना, जब हमारे पुलिसकर्मी लोग कितना अच्छा काम करते हैं, ट्रैफिक पर देखिए, हमेशा बड़ी जागरूक ढंग से काम करेंगे, कितनी मेहनत, कितना काम करते हैं। और इसीलिए तो उनका नाम भी होता है, अच्छा भी होता है। जो अच्छा काम करते हैं उनको अच्छा ही माना जाता है। तो ये तंद्रा जो है, हर जीवन में कोई भी आप प्रोफेशन में रहे, कोई भी काम करे, लेकिन तंद्रा से निकलने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो हमेशा कोई आदमी थोड़ा बैठ गया कुर्सी पर तो बस वो घूरने लग जाता है, थोड़ा समय मिल गया तो वो तंद्रा में डूब जाता है। इसलिए उसको मैल माना जाता है। और प्रमाद को मैल माना जाता है। इसी प्रकार नंबर 5, दुष्चरित्र रहना ये स्त्री का मैल है, यानी स्त्री दुष्चरित्र हो तो उसे मैल माना जाता है, वो उसका मैल है। इसीलिए स्त्री ने हमेशा सच्चरित्र रहने का प्रयास करना चाहिए, अच्छा चरित्र अपना बनाने का प्रयास करना चाहिए, तो ये उसका मैल माना जाता है। उसी प्रकार नंबर 6, लोभ, ये दाता का मैल है। यानी जो आदमी लोभी होता है ना, वो कभी दान नहीं देता है, कभी उसका विश्वास नहीं है कि किसी को मदद करना चाहिए, कुछ दान देना चाहिए। लोभी आदमी कभी नहीं देता। लेकिन जो लोभ को छोड़ता है वो आदमी दान देने लगता है, वो दान पर विश्वास करता है, वो त्याग पर विश्वास करता है। लेकिन जो लोभी आदमी वो त्याग पर विश्वास नहीं करता, वो कहता है क्या करेंगे, क्यों दें हम यहां पर, क्यों हम खर्चा करें, कितना भी उनके पास रहने दो। लेकिन लोभी आदमी देगा नहीं कभी। तो ये लोभ कहते दाता का मैल, कितना भी रहने दो, करोड़ों रुपया रहने दो, लेकिन देने की आदत ही नहीं है तो नहीं देगा, कभी नहीं देगा। तो उसको मैल कहते लोभ, वो दाता का मैल माना जाता है। लेकिन जो निर्लोभी होता है तो जितना भी वो कुछ ना कुछ देने का प्रयास करता है, सेवा करने का प्रयास करता है, कुछ मुझे देने दो, मुझे कुछ सेवा करने दो, क्योंकि जो भी मैं अच्छा काम करूंगा वही तो मेरे जीवन में अच्छा ही करके रहेगा ना। मैं धन का अच्छा उपयोग करूंगा तब की रहेगा नहीं वो, नहीं तो करोड़ों रुपया मेरे पास है और मरते समय करोड़ों छोड़ गया, किसी को दिया नहीं कौड़ी, करोड़ों छोड़ गया, तो क्या ले गया कि अपने साथ, क्या ले गया, क्या ले जाएगा। देने से तो उसका कुछ कम नहीं होने वाला था, कम नहीं होता। लोगों को मदद करने से कुछ कम नहीं होता। आज देखिए 2 लोग देते हैं, देने में विश्वास करते हैं, त्याग में विश्वास करते हैं, सेवा में विश्वास करते हैं, बड़े सुखी शांत आनंद जीवन जीते हैं। देने के लिए बहुत, हमारे पास बहुत पैसा हो तब ही मैं दूंगा, तब ही मैंने देना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये तो देना, सेवा करना, ये तो चित्त की अच्छी वृत्ति है। सेवा भाव मन में रहे, देने की भाव मन में रहे, उसको मदद करने की भावना मन में रहे, तो कुशल कर्म होता है ना, पुण्य कर्म होता है ना। इसीलिए ये जो लोभ
हमेशा लोभ मन में बना रहे तो उसे दाता का मैल कहते हैं। भाई न देने वालों का वो मैल है। लेकिन जिसमें जो लोभ नहीं है जिसके मन में, वो तो बांट के खाने वाला है। चाय भी पिएगा तो आधा आधा पिएगा। चलो एक ही थाली भोजन हो तो आधा आधा बांट के खाएंगे, लेकिन वो किसी को अपने सामने भूखा नहीं रहने देता। इसे कहते हैं देने वाला, इसे कहते हैं देने वाला। तो देने वाले के लिए बहुत धन ही चाहिए ऐसी बात नहीं, दिल चाहिए, मन चाहिए। मन यदि देने का हो तो आदमी देने के लिए तड़पता है कि कैसे मैं लोगों की सेवा करूं, कैसे लोगों को मेरे पास तो इतना धन है, मैं दे सकता हूँ लोगों को, कैसे मेरे धन से लोगों का मैं कल्याण कर सकता हूँ, कैसे मैं लोगों के लिए एक फरिश्ता जैसा कैसे मैं बन सकता हूँ। तो इस प्रकार जो देने की भावना रखता है तो वो उसका अच्छा ही होता है, कभी उसका बुरा नहीं होता। देने वाले के हाथ कभी नीचे नहीं जाते, वो मांगने के लिए कभी नहीं जाएगा। जिसको देने की आदत पड़ी वो मांगने के लिए नहीं जाएगा, और जिसको देने की आदत नहीं है वो तो मांगने के लिए भी जाता है, हाथ पसारने के लिए भी जाता है। कितना भी हो फिर भी मांगेगा। देने वालों का हाथ नीचा नहीं होता है, वो घास से घास देता है और देने की भावना रखता है। हमेशा देने वालों का मन दरिया दिल होता है, देने वालों का मन बड़ा ही होता है, क्योंकि दिया उसने। लेने वालों से देने वाला बहुत प्रसन्न, बड़ा आनंदी होता है। कभी कभी लेने वाला आनंदी होता भी है, उनको मिल गया तो, लेकिन कभी आनंदी होता है, कभी नहीं भी होता है। लेकिन जो देने वाला है उसने जो भी अपने शक्ति से दिया, जो भी अपने बल से दिया, जो भी अपने सामर्थ्य से उसने सेवा की, जो भी उसने दिया, उसका मुझे बड़ा आनंद होता है। अरे कुछ न कुछ तो भी मैंने दिया है ना, कुछ न कुछ तो भी मैंने दिया है ना। उसमें एक छोटी सी बात आती है कि एक चिड़िया, कहीं पर आग लगी और आग बढ़ रही है, तो वो चिड़िया अपने चोंच में पानी लाकर उस आग पर छोड़ती है। अब आग जल रही, इतनी बड़ी आग जल रही, और वो चोंच में थोड़ा सा पानी लाकर, 2-4 बूंद पानी लाकर वो छोड़ती है। तो किसी ने कह दिया कि तू मूर्ख है क्या, इतनी जोर से आग लग रही और तू थोड़ा सा पानी लाकर छोड़ती है, तेरे छोड़ने से एक आग बुझ जाएगी क्या? ऐसा किसी ने उसको कह दिया। तो ये कहने के बाद वो कहती है, बुझे या ना बुझे, मुझे तसल्ली होती है ना कि मैं कुछ तो भी अच्छा कर रही हूँ, जितना मुझसे हो सकता है उतना तो मैं अच्छा कर रही हूँ ना। ठीक है, मैंने 2 बूंद पानी डाल दिया, मुझे तो अच्छा लगता है कि मैंने पानी डाल दिया, मैंने बुझाने का प्रयास किया, मैं आग से भागी नहीं, बाहर से पानी लाकर उस आग पर मैं बुझाने का प्रयास करते रही। जितना भी मेरी सामर्थ्य है, मैं तो मेरे मुंह में इतना ही पानी ला सकती हूँ ना, मैं तो बकेट भर पानी नहीं ला सकती। तो कैसे बकेट भर पानी में छोड़ू? जितना मैं ला सकती हूँ इतना ही जो मैं छोड़ रही हूँ, उसका जो मुझे आनंद मिल रहा है, तुम क्या जानोगे, तुम क्या समझोगे उस आनंद को। तो ऐसी वो छोटी सी चिड़िया जो आग को बुझाने का प्रयास करती है, तो इसी प्रकार जो देने वाला व्यक्ति होता है, उसका जो हृदय, उसका जो मन बड़ा दरिया दिल होता है और बड़ा अच्छा, मतलब उसे लगने लगता है कि मैंने कुछ दिया है मैंने, नहीं दिया ऐसा नहीं। मेरा नाम तो देने वालों की लिस्ट में आएगा, लेने वालों के नहीं। लेने वालों की लिस्ट में नाम तो बहुत आते हैं, लेकिन देने वालों की लिस्ट में मेरा नाम आने दो। कितना मैंने दिया। हम कभी कभी वर्गनी मांगने के लिए जाते हैं तो बेचारे गरीब लोग, जब हम कभी जयंती की वर्गनी मांगते हैं, बाबा साहब की जयंती, कभी बुद्ध जयंती, इसकी उसकी, बहुत बार कार्यकर्ताओं को जाना पड़ता है जहां वहां। लेकिन जिनके पास पैसा होता है ना, बड़े बड़े कंजूस होते हैं, कभी कभी वो नहीं देते, भगा देते, अरे मैंने इतना दिया उतना दिया, ऐसा करके वो टालने का प्रयास करते हैं। लेकिन कभी कभी बेचारे मध्यम वर्गीय लोग वो दे देते हैं, वो 500 देंगे, 200 देंगे। लेकिन कभी कभी बड़े व्यक्ति होते हैं, वो कभी कभी नाम के ही बड़े होते हैं, है तो देने की शक्ति उनमें,
लेकिन नहीं देते। ऐसे हमें बहुत सारे कार्यकर्ता लोग बताते रहते हैं। तो लोभ जो होता है, ये लोभ होता है दाता का मैल। लोभी मन उसको देने नहीं देता। फिर उसके बाद बुद्ध साथ में बताते हैं, पाप कर्म ये सभी का मैल है। पाप कर्म से दूर रहना चाहिए। पाप कर्म बड़ा मैल माना जाता है। कोई भी पाप कर्म शरीर वाणी मन से हो, कोई भी पाप कर्म हो, वो मैल होता है। और फिर 8वें में बुद्ध कहते हैं, अविद्या यह सबसे बड़ा मैल है। अविद्या यानी अंधकार, ज्ञान न होना, ज्ञान से दूर रहना, ज्ञान से वंचित रहना, ये अविद्या परमंग मला। अविद्या सबसे बड़ा मल है, सबसे बड़ी गंदगी है वो मनुष्य जीवन की, मनुष्य के मन की, कि जो विद्या से रिश्ता नहीं जोड़ता, जो ज्ञान को हासिल नहीं करना चाहता, ज्ञान से दूर रहना चाहता है, अविद्या में रहना चाहता है, तो अविद्या सबसे बड़ा मैल माना जाता है। और विद्या ये सबसे बड़ा धन माना जाता है। विद्या ने ज्ञान, ज्ञान के रास्ते पर चलो, ज्ञान को हासिल करो, ज्ञान के रास्ते पर चलो तो कल्याण होगा, मंगल होगा। इसलिए अविद्या को परमंग मलंग माना जाता है। ये सबसे बड़ा मल है, सबसे बड़ी गंदगी है। अविद्या में पड़े रहना, उससे बाहर ना निकलना सबसे बड़ी गंदगी है। और फिर अविद्या के बारे में बुद्ध कहते हैं कि अविद्या यानी दुख से मुक्त होने का ज्ञान न होना, ये अविद्या। 4 आर्य सत्य का ज्ञान न होना, ये अविद्या। प्रज्ञा को बढ़ाने का ज्ञान न होना, उसे अविद्या। जीवन के प्रति, अपने जीवन का उत्थान कैसे करे, उसका ज्ञान होना, उसे बड़ी ऊंची विद्या माना जाता है। इस प्रकार तथागत बुद्ध ने, ये बातें बड़ी छोटी छोटी है लेकिन बड़ी व्यवहारिक बातें हैं, क्योंकि बुद्ध धम्म ये व्यवहारिक है, वो संबंधों पर, रिश्तों पर अवलंबित है। और इसीलिए तथागत बुद्ध ने इस सूत्र में इन बातों पर चर्चा की। आप सबको निरोगत्व मिले, सबको लंबी उम्र मिले, सबको सुख शांति मिले, यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।